नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एट साई हॉस्पिटल, वैभव नगरी, कटेनाका। आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में, हाई बीपी के बारे में। कैसे डाइट रखना चाहिए, कैसे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अगर बीपी आपका हाई है। पहली बात तो अगर बीपी आपका रेगुलर बेसिस पे 130 और नीचे का बीपी 90 से ज़्यादा मिल रहा है तो प्लीज़ वेट मत कीजिए। फिजिशियन से एक बार अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब बीपी कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? ये जो बीमारियां हैं ये ब्लड वेसल या रक्तवाहिनी या नसों की बीमारियां रहती है, खून की नसों की बीमारियां रहती है, जिसमें स्लोली खून की नसें थिक हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं और रिस्क होता है डैमेज होने का, स्ट्रोक आने का, हार्ट अटैक आने का और किडनीज श्रिंक हो जाने का, किडनीज फंक्शन ड्रॉप हो जाने की लॉन्ग टर्म रिस्क रहती है बीपी को लेके, बीपी की वजह से। अभी हमें डाइट तो बीपी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो उन्होंने डायरेक्टली स्विच कर दिया है टेबल सॉल्ट को, आयोडाइज सॉल्ट को पिंक सॉल्ट से, रॉक सॉल्ट से। तो हो सकता है रॉक सॉल्ट में थोड़ी आयोडीन की कमी हो, तो आपको सॉल्ट स्विच नहीं करना है। आपको ज़रूरी बात है कि आपको कुकिंग के टाइम में आप नॉर्मल लो सोडियम सॉल्ट यूज़ करिए, आयोडाइज फोर्टिफाइड सॉल्ट रहता है वो, और जहाँ पे आपको रॉ सॉल्ट की ज़रूरत है वहाँ पे आप पिंक सॉल्ट की यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, ऊपर से जो टेबल सॉल्ट है, ऊपर से जो सॉल्ट डिस्पेंसर या सॉल्ट स्प्रिंकलर से हम डालते हैं, सपोज कम हो गया नमक, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, वो बहुत ही ख़राब आदत है, उससे बिल्कुल भी दूर रहना है। हाई सॉल्ट डाइट बिल्कुल अवॉइड करना है। अचार, पापड़, नमकीन, आलू भुजिया, ये सब बहुत हाई सॉल्ट डाइट रहते हैं। बहुत सारे जो नमकीन मार्केट में आते हैं उनमें सॉल्ट की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा रहती है, वेट के बढ़ाने के लिए भी, कि उसका वेट जो पर ग्राम जो वेट है या ग्राम जो उसमें पैकिंग आ रही है, वो ग्राम के हिसाब से उसकी पैकिंग होती है, तो अब उसमें सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तेज रहेगा, तो स्वाद भी लगता है और उनका वेट भी कम लगता है, जो क्वांटिटी उसमें डालते हैं वो भी कम हो जाती है उसके कारण। तो ये जो हाई सॉल्ट चीज़ों से एकदम ही दूर रहना है। अब लाइफस्टाइल की बात करें तो फूड हो गया, हाई सॉल्ट डाइट हमने निकाल दिया डाइट से, और कोशिश ये करनी है कि वेट हम कम करें। हर 1 किलो, हर प्रति किलो वेट जो घटाते हैं हाई बीपी पेशेंट, अगर वो ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, तो हर एक वेट रिडक्शन के साथ बीपी भी रिड्यूस होता है। तो आपको एक्टिव रहना है। 40 से 45 मिनट तक आपका डेली वर्कआउट होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम हफ्ते में 3 बार होना चाहिए और लगातार 2 दिन गैप नहीं लेना चाहिए आपको। और ये खाने की बात होगी, एक्सरसाइज की बात होगी। एक्सरसाइज में किस टाइप का एक्सरसाइज अच्छा है? हाई बीपी पेशेंट्स के लिए योगा, प्राणायाम, इस टाइप की एक्सरसाइज अच्छी है, क्योंकि हाई बीपी पेशेंट्स जो रहते हैं उनको हम सिंपैथेटिक टोन बढ़ाने वाली, कार्डियो वाली एक्सरसाइज, जिसमें उन्हें बहुत भागना पड़े या बहुत उनको स्वेटिंग हो, हार्ट बीट बहुत बढ़े, बीपी बढ़े, उस टाइप की एक्सरसाइज से दूर रहना इनिशियली। अगर वो बहुत ओवरवेट है, उन्हें कोशिश करना है अपनी बीपी को नेचुरली कम लाने के लिए। इफ़ेक्टिव होता है योगा, प्राणायाम। जब हम बहुत फुल ब्रीथ लेके, ब्रीदिंग होल्ड करके, जितना हम होल्ड कर सके, फिर उसे स्लोली रिलीज करते हैं, जैसे प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है बॉडी में कि लंग्स में जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर पैरासिम्पैथेटिक टोन इम्प्रूव हो सकता है हमारा, और हमारा नेचुरली हार्ट रेट और बीपी कंट्रोल रह सकता है। तो भारत में जो योग करते थे ऋषि मुनि, जो तपस्या पे बैठते थे, इसी प्रक्रिया से वो अपना बीपी और अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में लाते थे। इससे जो हार्ट जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, हार्ट बीट में जो एनर्जी यूज होती है वो मिनिमम हो जाती है। सो ये आपको डेली आप रूटीन में योगा, प्राणायाम, लो सॉल्ट डाइट, regular workout, and try your best for weight reduction with good food. And of course फूड में ऑल्सो हाई प्रोसेस जो फूड होते हैं, वेरी हाई ऑन सोडियम, जो भी हम खा रहे हैं, मेयोनीज, सॉस और ब्रेड, टोस्ट, खारी, बटर,
पाव, ये सब में भी काफ़ी हाई सोडियम फूड रहते हैं, तो ये प्रोसेस्ड फूड भी अवॉइड करना है, हाई सॉल्ट फूड भी अवॉइड करना है। और ऐसे इस प्रकार से मेडिसिन्स की डोजेज भी हम कम कर पाते हैं और मिनिमम डोज पे कंट्रोल रख पाते हैं। लॉन्ग टर्म कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।